नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। चुनाव आया जिन्ना लाया, ये कल से आपने हर जगह सुना होगा कि अखिलेश यादव ने जिन्ना की तारीफ की है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि पाकिस्तानी मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत की आज़ादी के लिए योगदान नहीं दिया? ये तथ्य है, ये फैक्ट है, इसको आप बदल नहीं सकते। हाँ, ये दुर्भाग्य है कि जिन्ना ने भारत का विभाजन किया और यह भी सच है कि भारत के इतिहास में अकेले लाल कृष्ण अडवाणी जो कि जिन्ना की मजार पर मत्था टेकने गए और हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेट्समैन यानी अटल बिहारी वाजपेयी जो कि जिन्ना के म्यूजियम में गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर तो आपको याद होगी, बिना बुलाए पाकिस्तान गए और नवाज शरीफ के घर पर यहां पर बिरयानी खाकर आए। तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह में दही जमा हुआ था क्या? और मुझे बताइए कि क्या किसी ऐतिहासिक तथ्य को झुटलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको आप झुटला नहीं सकते, जो हैं वो हैं। मेरे दोस्तों, आज मैं तथ्यों पर बात करने आया हूं क्योंकि जनता के बीच तथ्य रखना, आज तथ्यों को लोग भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपको एक और तथ्य बताने वाला हूं और तथ्य यह है कि जिस मुस्लिम लीग ने देश के 2 टुकड़े किए उसके साथ सावरकर ने सरकार चलाई थी। क्या यह तथ्य नहीं है? और तो और सावरकर ने लीग के साथ उस वक्त हाथ मिलाया था जब कांग्रेस इस बात के खिलाफ थी कि मुस्लिम लीग के साथ किसी भी तरीके से संबंध रखा जाए। इतना ही नहीं, सावरकर ने मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों में हिंदू नेताओं को सलाह दी थी कि वे मुस्लिम लीग की सरकारों में शामिल हों। और आज ये संघ और बीजेपी क्या चाहती है कि भारत रत्न दे दें। सिंध हिंदू महासभा में निमंत्रण के बाद मुस्लिम लीग के साथ मिलीजुली सरकार चलाने की जिम्मेदारी ली। बंगाल का उदाहरण सबको पता है। उद्दंड लीगी जिन्हें कांग्रेसी अपनी तमाम आत्मसमर्पणशीलता के बावजूद खुश नहीं रख सकी, हिंदू महासभा के संपर्क में आने के बाद काफी तर्कसंगत समझौते और सामाजिक व्यवहार के लिए तैयार हो गए और वहां मिलीजुली सरकार मिस्टर फिजलुल हक के प्रधानमंत्रित्व और महासभा के काबिल और मान्य नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में दोनों समुदाय के फायदे के लिए 1 साल तक सफलतापूर्वक चली। और ये तथ्य मैं आपको बता दे रहा हूं, बीडी सावरकर, समग्र सावरकर, व्यंग्यमय हिंदू राष्ट्र दर्शन, अंक 6, महाराष्ट्र प्रांत हिंदू सभा, पूना 1963, पेज नंबर भी मैं आपको बता दे रहा हूं 479 और 480। इस तथ्य को पढ़िए और जानिए। क्या आप इसे झुटला सकते हो? और अखिलेश यादव ने जो बात कही वो फैक्ट था, फैक्ट है और फैक्ट रहेगा। जिन्ना भी विदेश में पढ़ा था, नेहरू जी भी विदेश में पढ़े और गांधी जी भी विदेश में पढ़े। और अब ये तो आरएसएस का दुर्भाग्य है कि उनका कोई भी पुराना नेता विदेश में नहीं पढ़ा। अब ये बताइए कि गांधी जी विदेश में पढ़े तो इसमें गांधी जी का क्या दुर्भाग्य है? और गांधी जी का दुर्भाग्य क्या है? इसमें तो देश का सौभाग्य है कि वो विदेश में पढ़े जिसका लाभ देश को मिला। नेहरू जी विदेश में पढ़े जिसका लाभ देश को मिला। संयोग से वहां जिन्ना भी था। और अब बात आती है जिन्ना की, तो जिन्ना का क्या योगदान था आजादी में? यह भी एक तथ्य सब लोग जानते हैं। जिन्ना से हम नफरत करते हैं। नफरत करने की वजह कि उसने भारत को 2 भागों में बांटा। जिन्नावादी सोच भारत में नहीं चलेगी। लेकिन तथ्यों को आप नहीं बदल सकते हैं मेरे दोस्तों। तथ्य यह भी है कि आरएसएस ने अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई लड़ी, कहीं पर आपको दिखाई दी? किसी पुस्तक में दिखाई दिया? और यह तथ्य है कि अंग्रेजों के खिलाफ सावरकर ने, आरएसएस ने एक कंकड़ तक नहीं मारा। एक कंकड़ तक नहीं मारा, बल्कि इन लोगों ने अंग्रेजों से मुखबिरी की। आरएसएस के लोगों ने, सावरकर के लोगों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की जासूसी की और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। जाके पढ़िए, गूगल कीजिए, तथ्यों को देखिए। आज जब अखिलेश यादव ने फैक्ट की बात कही तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी मीडिया को मशाला मिल गया, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और आने वाले समय में मुद्दा जिन्ना बन गया। अभी आने वाले और समय में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की खोज में निकल चुकी है। उसकी पूरी टीम जो है वो मुद्दे खोज रही है। मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं
उसके तथ्यों को देखिए और पढ़िए और समझिए। किसी के बहकावे में आकर, मैं तो कल से इसी बात को देख रहा था कि अखिलेश यादव ने जो बात कही वो तथ्य हैं, वो सच है जिसको आप झुठला नहीं सकते हैं। क्या उन्होंने जिन्ना की बड़ाई की? क्या उन्होंने जिन्ना के नाम पर वोट मांगे? वो भी इस बात को कहते हैं कि जिन्नावादी सोच जो है वो उत्तर प्रदेश में, भारत में नहीं चलेगी। तो उसमें मसाले वाली बात क्या है? दरअसल बात इतनी सी है कि मीडिया को और उन एंकर्स को मसाला चाहिए जिस पर डिबेट कर सकें, जिस पर बता सकें। और दोस्तों, मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूं, आज की राजनीति की मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। आरएसएस और बीजेपी की एक बहुत बड़ी चाल कि आप जिस शस्त्र से उन पर वार करोगे वो उसी शस्त्र को आप पर फेंकेंगे। ये विपक्ष को समझना चाहिए और देखना चाहिए। अगर आप उन पर भाला फेंकेंगे तो उसी भाले को पकड़कर आप पर वार करेंगे। इस चीज को समझना है और इस चीज को देखना है कि आखिर असल मुद्दों की लड़ाई लड़ कौन रहा है। आखिर रोजगार पर बहसें क्यों नहीं हो रही हैं? आखिर 69,000 बीएड, बीपीएड, तमाम शिक्षक भर्ती जो लटकी हुई हैं, उन पर बहसें क्यों नहीं कर रहे महाराज? उन पर बहस करो, महाबहस करो, दंगल करो, क्यों नहीं हो रहे हैं? और जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, मीडिया चैनल्स कहते हैं कि हिंदुस्तान का नंबर 1 चैनल नेशनल टेलीविजन को समेट के रख दिया है सिर्फ कि कोई आदमी, कोई विपक्ष का नेता कब कौन बयान देता है, उस बयान को पकड़िए और उसको इतनी बार रिपीट कीजिए कि जनता के मन में वो बैठ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।